नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्धर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहे आते भय अरहंताद महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरस्य दे ओम नमः। शुद्ध वस्त्र बदलने के लिए नंगा होना पड़ता है। एक लंगोटी भी रख करके उसके ऊपर अगर अशुद्ध पहने हो और उसके ऊपर शुद्ध वस्त्र पहनोगे सबरे अशुद्ध ही रहेंगे। शुद्ध वस्त्र पहन है पूजा के बस पुजारी बनना नंगा होना पड़ेगा। पहले लौकिक के वेश बदलना हुआ लगवा ड्रेस बदली उन्हीं पे भी पहन लिए पैंट शर्ट बदल दी तुमने दूसरे पहन ले बेबाइन से उसी में लगे। लेकिन जब शुद्ध वस्त्र पहने आते हैं चाहे वो पूजा के लिए हो चाहे आहार के लिए हो तब नंगा होना पड़ता है। शुद्ध भाव प्रकट करने के लिए नग्न होना पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान प्रकट करने के लिए बिल्कुल नंगा हो जाना पड़ेगा। जब तक ये दिमाग रहेगा कि हम समझते हैं हम जानते हैं हमें तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी डिब्बे में नया शुद्ध दूध लाने के लिए बिल्कुल ऐसा मांझना पड़ेगा सूखा अंश न रह जाए लगार न रह जाए। लगार भी रहती है तो खराब होता है। वो लगार से दूध का दही बन जाता है। लगार ही तो है दिखाई देता है उसमें कुछ है लेकिन लगार भीतर लगा हुआ है दिखाई नहीं देता ऊपर से। बुरा लगे तो छोड़ देना अच्छा लगे तो मान लेना। आराधना किए बिना प्रभावना नहीं हो पाएगी। आराधक हुए बिना प्रभावक नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना। वात्सल्य बिना प्रभावना नहीं होगी। पीछे के अंग बिना आगे का अंग कहां से आएगा। जो है सो है वस्तु स्वरूप में बदलाव नहीं हो सकता। तुम्हें बदलना है तो बदलो नहीं बदलना है तो मत बदलो। अनादिकाल से गुरु मिले शास्त्र मिले देव मिले लेकिन उनको हमने अपनी दृष्टि से देखा अपने हिसाब से सोचा अपने कामनाओं को पूरी करने के लिए कोशिश की। शास्त्र के संबंध में जो वाक्य है वह गुरु के संबंध में देव के संबंध में भी लगा लेना चाहिए। क्या अनादिकाल से हमने अनंत बार शास्त्र पढ़े। जैन शास्त्रों की बात है अध्यात्म शास्त्रों की बात है और की तो बात ही नहीं है। लेकिन अपने अभिप्राय से शास्त्र पढ़े हैं शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया इसलिए मिथ्या तो रहा सम्यक तो नहीं हुआ। पंडित टूडरमल जी ने कहा जिन शास्त्र जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। जिन आज्ञा माने तो मिथ्यात्व कैसे रहेगा। जैसे आप लोग आज्ञा मानते जो आप बता दो आपकी आज्ञा माने अपने अभिप्राय के अनुसार से उसको अपने कसायों को पुष्ट करते हुए अपनी आज्ञा मानते। अपने मतलब की बात मान लो बात बाकी छोड़ लो। ये साधुओं का लक्षण ये नहीं है असार असार को गहले छोटा दे उड़ा है नहीं सार को दे उड़ा है ऐसा नहीं लिखा है। सार सार को गहले थोता दिए उड़ा है ये लिखा है। हम सार सार को छोड़ दें और थोता ग्रहण कर लें तो क्या होगा।
शास्त्रों को अपने अभिप्राय के अनुसार पढ़ा है, शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया है। ऐसे ही गुरुओं को हमने अपने अभिप्राय से देखा है। अपना अभिप्राय वहां पुष्ट कराना है, अपनी इच्छाओं को पुष्ट करना है। ये नहीं है गुरुजनों के अनुसार हम अपना जीवन बनाएं। बिल्कुल प्रभावना की विकल्प छोड़ दो, आराधक बन जाओ, देखो कैसी प्रभावना होती है। सही तो है ही, लेकिन माने समझ में आए तब तो सही है। सही तो है ही, सही नहीं है तो क्या झूठी बोल रहे हैं हम यहां बैठे बैठे। समझाने का भाव बिल्कुल छोड़ दो, समझने की कोशिश करो तो समझ में आएगी। अनुशासन में रहना सीखो, अनुशासन करना तो बाद में, अनुशासन में रहना सीखो। अनुशासित व्यक्ति ही अनुशासन कर पाएगा। अनुशासित व्यक्ति बिना, जो स्वयं अनुशासित नहीं हुआ वो क्या अनुशासन करेगा? सोता हुआ व्यक्ति किसी को जगने में निमित्त होगा? है जिसमें गंदगी भरी है उस डिब्बे में क्या भरा जा सकता है? खाली करना पड़ेगा, पात्र खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, धोकर के मांझ करके साफ करना पड़ेगा, तब अच्छी चीज भर पाओगे। आपको हृदय खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल। दो चीजें नहीं हो सकती हृदय में, मान और ज्ञान एक साथ नहीं होंगे, नहीं होंगे, छोड़ना पड़ेगा। जिसको गौण करना चाहिए उसको मुक्त करें, जिसको मुक्त करना चाहिए उसको गौण करें। नहीं, भगवान को हम अपनी सुनाते, भगवान की कहां सुनते? इसीलिए भक्ति को स्वाध्याय के बिना अधूरा कहा हमने। क्यों कहा? कि भक्ति में हम भगवान को सुनाते हैं और स्वाध्याय में भगवान की सुनते हैं। उस नादान बच्चे की तरह, रसायन इंद्री का आसक्त बच्चा है, उसकी तरह मत बनो। कड़वी गोली उसने दी, वैद्य ने कड़वी दो, बच्चा कैसे खाए? मां ने युक्ति लगाई, पेड़े पसंद थे, पीड़ा में रख दी। बेटा मैं मंदिर जा रही हूं, तू पीड़ा खा देना। और वो चालाक, इतना होशियार। लौट के मां ने पूछा, बेटा पेड़ा खा लिया था? हाँ बेटा। मां पेड़ा खा लिया तो उसमें वो काली काली क्या, तो फेंक दी थी। मारे तेरी, ऐसी दशा हमारी ना हो जाए, ये ध्यान रखना। विचार करो, सोचो। नंगा होना पड़ेगा, अकेला बैठना पड़ेगा, अकेला बैठना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में संग देखोगे तो संग नहीं मिलने वाला। संग है थी उर्वशी सी अंगनाएं, संगनी संसार की। हमने विचार का संसार की संगनी है, और सही बात है, संसार में ही संग चाहिए। मोक्ष मार्ग में संग चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए बताओ? कल की शैली का उत्तर चाहिए हमको। अगर दे पाओ तो बोलो भाई, और नहीं दे पाओ तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मत कहना हम समझेंगे, हम सुधारेंगे। क्या अभी चर्चा करी हमने? प्रश्न क्या पूछा? मोक्ष मार्ग में संग की जरूरत नहीं है। संग से मोक्ष मार्ग होता भी नहीं, संग से मोक्ष मार्ग का अवरोध है।
मोक्ष मार्गियों का संघ होता है, संग नहीं होता। संघ, घड़ी वाला घा, गैया वाला गा नहीं। संग माने समूह और संग माने परिग्रह। हजारों मुनिराजों का संग होता है, चतुर्विध संग होता है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, होता कि नहीं होता? लेकिन उनमें किसी को किसी की ममता नहीं है, मतलब नहीं है, ये मत कह देना। एक दूसरे की आराधना प्रभावना की बढ़ाने में सहायक है। निमित्त निमित्त वात्सल्य, बहुत वात्सल्य। स्वयूथान प्रति सद्भावा सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यमवलप्यते। उस चतुर्विध संघ के स्वयूथ, ये हमारा परिवार है। बहुत वात्सल्य होता है उसमें। और प्रतिपत्ति यथा योग्यम, यथा योग्य परस्पर में विनय सेवा यथा योग्य होती है। संघ में ऐसा नहीं होता। हमें क्या मतलब? हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपनी आराधना करनी है, अपना काम करना। बातों से नहीं होती, मायाचारी से नहीं होती, अभिमान से नहीं होती, प्रमाद से नहीं होती। बहुत वात्सल्य होता है और कपट रहित वात्सल्य होता है। सामने सामने बातें, कछु पीछे, कछु मन में, कछु भीतर, ऊपर, कछु ऐसा नहीं होता। कपट प्रीति अंगार के समान है। अंगार जानते हो? परिभाषा कर पाओगे अंगार की? जो स्वयं जलते हुए दूसरे जलने वाले पदार्थों को जलने में निमित्त हो। अंगार आकाश को नहीं जलाएगा, आत्मा को नहीं जलाएगा। ईंधन में जो ईंधन जलने लायक है वो जलाएगा, गीले ईंधन को नहीं जलाएगा। तुम कितनी कपट प्रीति करते रहो, हैं भी सब समझते हैं। उनको नहीं वो कपट प्रीति जलाएगी, दुखी नहीं करेगी। जानते संसार का स्वरूप ही है। यह संसार का स्वरूप ऐसा ना होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते? कपट का माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार ये संसार का स्वरूप है, होता ही है ऐसा। ऐसे पुत्र मत बनना, मैं कुछ कहूं और पुत्र कहीं और। लेकिन चक्री परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उन्हें परीक्षा लेने के लिए कह रहे थे। बाद बाकी जो पिता कर रहे थे सोई तुम्हारी समझ, सोई समझ हमारी। पुत्र उसको कहते हैं, शिष्य उसको कहते हैं। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी। रायचंद जी ने क्यों लिखा गुरु का गुरु मत बनना? माने गुरु के ऊपर फिर अपना सोचने लगना, अपनी प्लानिंग करने ना अपनी करना, वो खत्म मामला। ये नहीं चलता। गुरु का गुरु नहीं बनना माने गुरु आज्ञा के अभिप्राय को समझकर उसे पालना, उसमें अपना हित समझना, तब बनती है। गाने का धर्म नहीं है। गाने में सबरी सत्यानाश हुआ है, अभिमान से गाने में। सदा बढ़ाऊं गुरु का गौरव, बस सदा बढ़ाऊं गुरु का गौरव। पता ही नहीं है गुरु का गौरव क्या बढ़ा रहे हो, बदनाम कर रहे हैं। कौन कहेगा तुम्हें देख करके जैन है? जो रात्रि भोजन करते हैं, चाहे कहीं बाजार में खाते पीते हैं, चाहे कैसे 2-2 पैसा के लिए लड़ते हैं, उनको कहकर जैन, कौन कहेगा ये जैन है? अड्डा है, जुआ के अड्डा बैठ खोल के बैठ गए और बीड़ी सुलगा रहे सो अलग और गुटखा खा रहे सो अलग। कौन कहेगा ये जैन है? हम पूछते हैं। तुम क्या बढ़ाओगे गौरव? लीप लाभ के बराबर करोगे। अवक्ष भक्षण करने वाले को बता, कौन कहेगा ये श्रावक है?
वैद्य से ये नहीं कहा जाता इसकी जगह जी दवा ले लें तो, जाकी जगह जी कर लें तो। जो उसने औषधि बताई है उसको सेवन कैसे करें, किस विधि से सेवन करें। वैद्य को नहीं समझाया जाता। और वैद्य को समझाने वाले इलाज भी नहीं कर पाते, अधकचरे लोग। वैद्य को समझाने वाले दो चार नुस्खे जान लिए, दो चार बातें ओंधी सीधी जान ली, और बस न आगे की खबर न पीछे की खबर, न कारण की निदान की खबर, न गुण धर्म की खबर, और बस आदि पति जान ली और बस अपने वैद्य को समझाने बैठ गए हम ये कर रहे इलाज। ऐसे नहीं होता। आदि माना आदि नहीं माना ऐसा होता है इलाज में, बताओ हम पूछते। कहीं भी आदि माने आदि नहीं माने, अपने मतलब की मान लें, अपने इच्छा के प्रतिकूल हो सो नहीं माने, कहीं भी होता हो बताओ। तो मोक्ष मार्ग में कैसे हो सकता है? क्या मोक्ष मार्ग संसार मार्ग से भी गया बीता हो गया? चाहे जैसे हो जाएगा, चाहे जैसे चल रहे हो। ये पीड़क नाम का गुण है आचार्य भगवान का, निकल जाओ हमारी संग से। जब तुम्हें निर्दोष परिणति बनाने में कोई उत्साह नहीं है, क्या मतलब है? अरे भाई, अंजन चोर ललितांग कुमार को भी राजा ने अंत में कहा निकल जा हमारी राज की सीमा से। जब प्रजा को प्रजा नहीं समझ रहा, शील को शील नहीं समझ रहा, मेरी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा नहीं समझ रहा, मैं राजपुत्र हूं, युवराज हूं, कल राज करूंगा, नहीं समझ में आता है तो जा फिर। तुझे चोरों का संग अच्छा लगता है, व्यभिचारियों का संग अच्छा लगता है, शराबियों का संग अच्छा लगता है, जा जा भग जा, निकल जा हमारी राज की सीमा से। अरे अपना अंग गला पड़ जाए तो काट के फेंक दें अपना अंग भी, क्यों? उसके चक्कर में पूरा थोड़ी गला देंगे। अगर उसका मोह करेंगे तो पूरा गला पड़ जाएगा, पूरा बढ़ता चला जाएगा इन्फेक्शन। उस रक्त को निकाल देते हैं जिसका विष के साथ संसर्ग है। विष के साथ जिसका संसर्ग है उस रक्त को भी निकाल देते, बिल्कुल ऐसे निर्दयता से। काय के लिए? बोलो, जीवन की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, आत्महित के लिए। ये तुम्हारा उपयोग जो विषयों में जाता है निकाल कैसे, निर्दयता से तो कैसे लिखा होगा? नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद अवप्रभुता की दाह, नहीं नहीं चाहिए इंद्रादिक पद अवभोगों की चाह, नहीं नहीं चाहिए पुण्य की जिससे बढ़ता अव संसार रहे, नहीं चाहिए पाप की जिससे दूर मुक्ति का द्वार रहे, नहीं चाहिए पुण्य की जिससे बढ़ता अव संसार रहे, नहीं चाहिए पाप की जिससे दूर मुक्ति का द्वार रहे। मोक्ष मार्ग में संग नहीं होता, संघ तो है, हजारों मंडा है, करोड़ों कैसे बैठ गए होंगे इस पर्वत से, इस कूट से कितने कितने मोक्ष गए, कैसे गए होंगे? एक दूसरे की वो देख के गए होंगे। इस कूट से करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, लेकिन गए कैसे? अपने अपने में रह करके गए। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत ज्ञान, अपनी 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 सत्ता प्रमाण, अपनी अपनी सत्ता में है, अपने अपनी मर्यादा में है, अपने अपने पर उपयोग उनका अपने अपने में है। और सिद्ध होने का मार्ग क्या होगा बता? क्योंकि आत्मा मुक्त स्वरूप है। मिश्री को मीठा करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा मीठा, वो मिश्री मिठास स्वरूप है।
आत्मा मुक्त स्वरूप है, इसलिए मुक्त होने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं। सारे आसनों में थक जाओगे हैं, लेकिन शवासन थकने के लिए तमाम काम है, विश्राम के लिए क्या करना पड़े? ऐसे देखते रहने पड़े तो थक जाओगे, गर्दन थक जाएगा। ऐसे बैठना पड़ेगा तो ये थक जाएगा। थकान के लिए क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। क्यों? विश्राम के लिए। क्यों? विश्राम स्वभाव है तुम्हारा। जिसके लिए कुछ करना पड़े वो स्वभाव नहीं हो सकता। कल कहा था ना, आत्मा को शरण की जरूरत नहीं है। क्यों? आत्मा अशरण ही नहीं है। सदा काल आत्मा आत्मा के लिए शरणभूत है। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है, कभी अशरण नहीं है। क्यों? उसी कलश का वाक्य बोलना पड़ेगा। बोलो, उसी कलश का वाक्य बोलना है जिस कलश में ये लिखा है अमृतचंद स्वामी ने कहा। बस हो गई, शुद्धोपयोगी मुंडा है। कहाँ का कलश है? घूमट सार पढ़ लेंगे, फलाना पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये नहीं है। भेद ज्ञान पढ़ो, वैराग्य पढ़ो। ये हम कर लेंगे, ये तुम कर लेंगे, और तुम बैठो। बुरा लगता है? बुरा, तुम बैठो एक बार। ये हम कर लेंगे, ये तुम कर लेंगे, ये वे कर लेंगे, बस हो गया तुम। समय सार का कलश है पुण्य पाप अधिकार का। कहाँ शुद्धोपयोग, कहाँ कौन सा, कहाँ का कहाँ। एकाग्र होकर के भैया बैठ जा, बैठ एकांत चित्त एक ठोर आन रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलिया को, तू ही मद करो सुवास पहचान रे। हमारे पिताजी कह देते थे, शरीर के जो हाथी को दांत बाहर निकलेगा वो भीतर घुस रहा। हाथी का दांत जो बाहर निकल गया वो भीतर नहीं घुस रहा। दूसरी बात कहते, हाथी के मुंह में गन्ना देना सरल है। हाथी के मुंह में गन्ना दे दो, अबे नहीं दो, तुम इसे चले जाना, कुछ नहीं होने। निकलने की कला नहीं आती और फंस जाओगे, घुस जाओगे तो अभिमन्यु की दशा होगी। लेकिन अभिमन्यु ज्ञानी था और वहां भी विवेकी लोग थे, दो चार, भले मोह में अंधे हो रहे थे राग में, लेकिन विवेकी लोग थे। उन्हें भैया ये अन्याय, जब गिर गया तो समाधि करी उसने। ज्ञान में आचरण करता हुआ, ज्ञान में लीन होता हुआ, ज्ञान ही उनको शरण है, ये कहा है। ये बात है उसमें। टोटोमल जी के गुरु यही कहते थे, बेटा हम क्या पढ़ाएं तुमको, जो पढ़ाना चाहते हो तुम्हें पहले ही आ रहा है, क्या पढ़ा। अरे भाई, कर्तव्याष्टक पढ़ो, क्या सीखने लायक है पहले ये तो सोचो। वही पढ़ने लायक है, वही सुनने लायक है, वही पूछने लायक है, वही विचार करने लायक है, वही विश्वास करने लायक है। चाहे किसी का विश्वास मत कर बैठना, ठग जाओगे। कितनी घटनाएं घटती हैं। चाहे किसी के विश्वास करने वाले वो जहरीला भोजन करा करके लूट लेते। रास्ते चलते चाहे किसी से यारी दोस्ती मत कर बैठना। सुनाया था तुमने? बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें उसने की और बस आराम से हमारे घर ठहर आ जाना, कमरे हम दिलवा देंगे, तो बढ़िया लड्डू खाओ और दे करके जैस लूट लिया। होश है तुम्हें कुछ?
जगत में समाज तंत्र हम सवेरे स्वाध्याय कर रहे और ये भी सोच रहे थे गणेश पूजा होगा समाज तंत्र शुरू करना, लेकिन कौन को पढ़, तुम्हारी अलग धारा चलती है, हमारी अलग सोच चल रही है, हम क्या करें? आफत तो ये है, पुराने की पूरी सबकी एक की अलग अलग चलती है, अपनी अपनी अलग अलग चलती है। समाधि तंत्र, समाधि का तंत्र माने उपाय। समाधि शतक भी कहा, 1 से 5 छंद है, 100 मुख्यता से कथन कर दिया। समाधि तंत्र, समाधि का क्या उपाय है? तो उसमें लिखा को विश्वास है, जगत में को विश्वास है। किसका विश्वास? कौन विश्वास करने लायक? कौन रमने लायक? एक आत्मस्वरूप भी विश्वास करने लायक है और आत्मस्वरूप ही रमने लायक है। वही श्रद्धेय है और वही ध्येय है। निज घर बिना विश्राम नहीं का मतलब ये नहीं है ये ईंट पत्थर का घर, वो चैतन्य घर की बात है। घर पहचान लेना है, जिस घर के बिना विश्राम नहीं होता वो घर कोई और है और उसका व्यवहार भी कोई और है। ज्ञान में आचरण करता हुआ ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप भाता हुआ ज्ञान, ज्ञान में लीन रहता हुआ ज्ञान ही उन योगी जनों को शरण है, ये लिखा है। ज्ञान का फल क्या है? गुणवत्त स्वामी से पूछो, ज्ञान का फल क्या है? तो ज्ञान ही है। क्यों? ज्ञान का फल सुख कहो तो ज्ञान सुख स्वयं आनंदमय है। जब ज्ञान होता है एक अद्भुत आनंद होता है ज्ञान में। आपको रास्ता नहीं मालूम थी और रास्ता किसी ने बता दिया, एक आनंद आता है कि नहीं होता? प्यास लगी है और पता लग गया पानी की यहाँ है, आनंद आता है कि नहीं? ज्ञान स्वयं आनंदमय होता है, लौकिक में भी। अज्ञान ही दुख रूप होता है, अज्ञान से ही दुख होता है। जगत में जितने जीव दुखी हैं, चाहे नरक में चाहे स्वर्ग में, चाहे पुण्य के उदय वाले चक्रवर्ती आदि हों, चाहे पाप के उदय वाले नारकी दरिद्र हों, जितने भी दुखी हैं वे सब अज्ञान से दुखी हैं। आकुलित भयो अज्ञान धार, और दो उपाय भी नहीं है, अब हो निराकुल ज्ञान धार। जितना भी दुख है वो अज्ञान का है, अज्ञान का है। अज्ञान ने हमने वो प्रतिष्ठा पॉइंट बना लेते हैं और लड़ते हैं फालतू। अब ये बताओ, अज्ञान ही तो है, काहे की प्रतिष्ठा? ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, वो प्रतिष्ठित होते हैं। हमारी प्रतिष्ठा तो काहे से है? मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लख लीजिए। इंद्र आदि को उनकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है, लीन है। मजाक छोड़ेंगे। कितनी बार कहा है, गुरु बनाना भी कठिन है और गुरु बनना भी कठिन है। और अज्ञानियों का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानियों का शिष्य बनना श्रेष्ठ है, हितकारी है। वो सुनते नहीं, मानते नहीं, फिर काय के शिष्य हैं, काय के गुरु हैं, काय के? भगो यहां से, मानते नहीं तो क्या मतलब है? हम ऐसा कर लें, अरे ये करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ तुम पहले। हमारी ऐसी इसका अर्थ ये समझ में आता है, अरे इसका ये अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। तुम्हारी क्या समझ में आता है, उससे क्या मतलब है? उत्तर उत्तर माला से मिलाया जाता है, चाहे किसी से नहीं और चाहे जैसे नहीं। संग माने परिग्रह, मूर्छा नहीं होती। पंडित टेकचंद जी ने सुदर्श तरंगिणी में मुनि संघ का दृष्टांत दिया है।
इस विश्व में द्रव्य कैसे रहते हैं, 6 प्रकार के द्रव्य है ना, कैसे रहते हैं? जैसे एक गुफा में मुंडाज बैठे अपने अपने में मगन, अपने अपने में ध्यान। ऐसी अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, अधीन नहीं है, लेकिन इसका स्वच्छंद भी नहीं है। परस्पर निमित्त निमित्त संबंध है, अपना निमित्त निमित्त संबंध भी ईमानदारी से निभा रहे, परस्पर उपग्रह। जीवानाम तो तुम्हारे लिए कहा है, परस्पर उपग्रह द्रव्यानाम। जब जीव और पुद्गल चलेंगे, जो चलेंगे सब नहीं, जो चलेंगे उनके लिए धर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा, अधर्म द्रव्य कुछ नहीं बोलेगा। यहीं बैठा है वो, तुम्हारी दुकान कपड़े की है, उनकी दुकान सराफे की है, उसकी दुकान हौजरी की है, इसकी दुकान अपनी है। एक आपकी दुकान पर आया है, वो साहब हमें अंगूठी चाहिए, भैया यहाँ से ले लो। उसने कहा हमको कमी चाहिए, उनसे उसके पास आया, उसने कहा तुम इनसे ले लो। कितने प्रेम से रह रहे। ये थोपने की जो कोशिश होती है, थोपने की, मनमाने की, ये है क्लेश का कारण। मोह ही देह को अपना मानने वाले जीवों के मुख्य मार्ग होगा भी नहीं, वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। जब क्यों? ये कार्य कसायों की मंदता में होते हैं। जब कसाय मंद होगी तब तुम्हें लगेगा कि हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमसे नहीं खबरा बिना नमक का, नहीं खा पाओगे तुम जब तक रसना इंद्री की जितेंद्रियता नहीं होगी, वादी की लंपटी होगी या ना समझी होगी, तब तक नहीं समझ पा। और तुम्हें खा लोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुमसे खब जाएगा। सुनो यहाँ बेटा, ये ब्लड प्रेशर तुमको बढ़ता है, नमक बिल्कुल बंद कर दो। ये खुजली हो गई ना, नमक बिल्कुल बंद कर दो, और नहीं तो खुजली ठीक नहीं होगी, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा तुम्हारा, और फिर ये हो जाएगा। बिल्कुल आप आराम से खा लोगे, फिर नहीं कहोगे हमसे नहीं खबता। तत्वों का स्वरूप समझो, ये हमसे नहीं हो पा रहा, ये है हमारा परमात्मा, ये अनंत दुख का कारण है। तुमसे भी होगा, हमसे भी होगा। अरे क्या कहें, जब हमारी तुम्हारी 3 चौकड़ी मिट गई तो हम सब निर्गंत होंगे, दूसरे और कुछ नहीं होंगे। ये कपड़े नहीं पहनेंगे, ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, वे कपड़ा नहीं पहनेंगे, सब निर्गंत होंगे। हमसे नंगा नहीं रहा जाता, रहा जाएगा तुमसे। कसाएं तुम्हें नहीं रहने देती, कसाएं तुम्हें नंगा नहीं होने देती। कसाएं मिटेंगी तो तुम भी नंग नहीं होगे। क्या करें, कहीं चैन नहीं है। बिल्कुल सही है, तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। और जब कसाएं मिटेंगी, मोह मिटेगा, यहीं चैन मिल जाएगा। तुम्हारे दर्द हो रहा है, हंसने की बातें नहीं है। दर्द होगा तभी तो परेशान होगे, छटपटाओगे। एक काम करो, कमरा बदल दो इनका, दूसरे कमरे में बैठा दो, हमारे कमरे में ले आओ। उससे क्या फर्क पड़ेगा? दर्द हो रहा है, उसका इलाज मत करो, इनके कमरे बदल दो, कपड़े बदल दो, लोटा बदल दो, इनका टॉर्च बदल दो, चौकी बदल दो। अरे भले आदमी, क्या करें? ये कोई उपाय है? भड़बड़ाहट में यही उपाय करते रहते हो। ऐसे परावर्तन तो अनंत बार किए। द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदले, भाव बदले हैं, और भाव भी बदले, मंद तीव्र सब हुए हैं। 31 सागर की आय वाले देव भी अनंत बार हुए, बिना परिणाम के तो नहीं हुए। क्रोध के परिणाम से हुए, मायाचारी के परिणाम, स्थूल माया लोग के परिणाम से हुए हैं क्या? आखिर 31 सागर वाले जो स्वर्ग में देव हुए, गृहलोक में गए, तो कितने मंद कसाय के परिणाम होंगे?
और साथ में नरक जाने वाले परिणाम एक ही है, दोनों परिणाम एक ही परिणाम से गए होंगे। त्रियन से एक ही परिणाम से, भाई परिणाम से त्रियन से बने, भाई परिणाम से नारकी बने, भाई परिणाम से देव बने, ऐसा तो नहीं हुआ। तो भाव बदले कि नहीं बदले, लेकिन दृष्टि नहीं बदली, मान्यता नहीं बदली। जब मान्यता नहीं बदली तो फिर क्या हुआ? संसार का फेरा एक भी कम नहीं हुआ। तो अभी अरे भवचक्र का फेरा न एक कभी चला। समझ में आया क्या कह रहे हैं? जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु कह रहे हैं, जो भगवान ने कहा है, उसे समझने की चेष्टा करो, उसमें नकार मत करो। ये नहीं हो पाएगा, यही होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा। आज कुछ नहीं खाओगे, ये नहीं हो पाएगा, ठीक भी नहीं हो पाओगे। जब वैद्य कह रहा है कुछ नहीं खाओगे तो वैद्य की जिम्मेदारी, मर जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मरते वे हैं जो वैद्य की नहीं मानते। तुम क्यों मर जाओगे? रोग मर जाएगा। और तुम मन माने हिसाब से तुम अपनी सोच बनाओ। वो हमने सोच लिया है बहुत कमजोरी हुई तो हमने 2 रोटी खा ली या हलवा खा लिया, तो फिर तुम मरोगे। ध्यान रखना, फिर वैद्य नहीं मरेगा, और नहीं तो रोग मरेगा। वैद्य रोग को मारने का उपाय कर रहा है और तुम स्वयं के मरने की शंका कर रहे हो। श्री गुरु तुम्हारा मोह छुड़ाना चाहते, प्रमाद छुड़ाना चाहते, मान छुड़ाना चाहते, लोभ छुड़ाना चाहते, और तुम इन सबको भीतर रखा छाती से चिपका करके और बस क्या छोड़ना चाहते? तुम कपड़ा छोड़ना चाहते हो, रोटी छोड़ना चाहते हो, घर छोड़ना चाहते हो। अब वे तुम्हारा ये मोह और क्रोध छुड़ाना चाहते हैं, लोभ छुड़ाना चाहते हैं। तुम क्या सोचे? तुम जैसे ही वैरात्मा जीव बाहर के होंगे, वे तुमको महान कह देंगे, धर्मात्मा कह देंगे, उससे तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। अनादिकाल से अपने अभिप्राय के अनुसार शास्त्र सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बनाया। पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, सुनना ही पर्याप्त नहीं है, जैसे तैसे सुन ले, सुनना ही पर्याप्त नहीं है। ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। उनका चिंतन, उनके प्रति अपूर्व उल्लास आना, उनका चिंतन करना, उनका बारंबार विचार करना और याद रखना, ये इतना तो ज्ञान अभ्यास का कार्य है। उसके बाद आचरण का कार्य, करने योग्य कार्य के लिए उद्यमी होना। गलती हो गई ये तो तब निकलेगा जब कहीं खड़े हो जाओ, निकल जाओ बाहर, तब गलती हो गई, बस खत्म मामला। ये छोड़ दो, इस जिद को छोड़ दो। अच्छी तरह गलती को गलती समझ लो, अच्छी तरह गलती को, बुरी तरह मत समझो। यहां नहीं समझोगे, यहां सहन नहीं करोगे, नरक में सहन करनी पड़ेगी, त्रियंच में सहन करनी पड़ेगी। श्रावकाचार में लिखा है। यहां किसी की इतनी बात सहन नहीं करते हैं, वे त्रियंच गति में बुक्का डाल देते, नकील रास्ता ऑरेंज दिया, अरे ऐसे दुख सहन करते हैं। और फिर नरक गति में कितनी सहन करते हैं। इसलिए शांति से, समता से सहन करना सीखो भाई। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है दूसरा। कहां भगोगे, कहां जाओगे? जहां जाओगे तुम्हारे कर्म साथ में जाएंगे।
चित्त को भ्रमाओ मत, स्थिर होकर के, स्थिर होकर के बैठ एकांत चित एक ठोर आन दे, तेरो घर संता में तू ही है कमलिया को, तू ही मधुकर वह सुहास पीता। भौना बन करके कमल की गंध ली आएगी, मछली बन करके नहीं। पानी में रह रही है लेकिन मछली पानी में रह रही है और कमल की गंध को नहीं जान रही। मछली बन करके नहीं, भौरा बनकर। कैसा है भौरा, बताना भैया, बेटी बोलो, कैसा है भौरा? प्राण की परवाह नहीं है उसे, वही मगन है, प्राण की परवाह नहीं है। दुनिया क्या कहेगी